कराची गुल प्लाजा की जली इमारत से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। आग से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 22 जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। इंसानी अज़ा को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फंसे शख्स की मौजूदगी के इम्कान पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया मगर कोई न मिल सका। इतवार की रात फायर फाइटर्स इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगा कर जिंदगी की तलाश की कोशिशें। रेस्क्यू अमले ने थर्मल कैमरे लगा दिए। पुलिस का कहना है कि अहल खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 20 से ज़ायद अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। लोग बेबसी की तस्वीर बने। हफ्ते की रात 10 बजे से जली हुई इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारे की राह तक रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दोबारा दौरा, इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा कि 65 के करीब लोग लापता हैं। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पीछे से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल और कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दे सकते। हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। इतवार को मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। मेयर कराची ने कहा कि अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझ सकता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहली कोशिश जिंदगियां बचाने की है। कहा बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, आग तेज़ी से फैली। बगैर किसी स्टडी के कई मंजिला इमारत की इजाज़त दी गई। फायर ऑडिट का कहा जाए तो बिल्डर्स कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि ताजिरों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। जिसकी जान गई है उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। पहला फायर टेंडर वक्त पर पहुंचा था। अगर किसी की कोताही होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ़्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। ज़ख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साल आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर की भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतादिद अफराद अब तक लापता। रात से अब तक कुछ पता न चल सका, जिस पर मुतासरा ख़ानदान कर्ब में मुब्तला हैं। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़र। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक ख़ानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार रब्ता करने पर रात को 10:10 पर रब्ता हुआ था। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और उनके वर्कर इमारत में हैं। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों से इजहार एकजहती किया जाएगा। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज बंद रहेंगी। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निपटने के लिए इंतजामात नहीं थे। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ अवकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 500 से बढ़ाकर 1200 हो गई थी।
गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासरा ताजर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े, कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि गुल प्लाजा की छोटी दुकान में भी 25 से 30 लाख का सामान था, अरबों का माल ज़ाया हो चुका है। ऐसे हालात फराहम किए जाएं जो फायर ब्रिगेड अमले को बड़ी आग के सामने खड़ा कर सकें। इब्तदाई मरहले में आग बुझाने का काम पूरा नहीं होता, बराबर वाली मार्केट को आग लगने से फायर ब्रिगेड अमले ने बचाया। कराची के गुल प्लाजा में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए आने वाला फायर फाइटर फुरकान खुद ज़िंदगी हार गया। शहीद फुरकान अली की नमाज जनाजा नाज़िमाबाद 4 नंबर में अदा की गई। फुरकान एक बच्चे का बाप था। फुरकान अली के अहल खाना ने अपील की है कि उनसे सरकारी घर ना लिया जाए और फुरकान की अहलिया को मुलाजमत दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फायर फाइटर फुरकान शौकत की शहादत पर इजहार अफसोस। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। मुश्किल की घड़ी में गुल प्लाजा के ताजरों से हर मुमकिन ताउन का अदा। बिलावल भुट्टो ने मार्केटों में हिफाजती इंतजाम के मेकनिज़म को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अमामिल को जानना है। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसानात के अजाले तक साथ खड़ा रहूँगा। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल सैयद ने हाफिज नईमुर्रहमान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा आवाम के दुख को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ताख़ीर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। मुंतखब नुमाइंदों को माफिया कहना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। जमात इस्लामी अपने बल्दियाती दौर की कारकर्दगी पर जवाब दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने गुल प्लाजा के दौरे पर कहा था कि कब्जा मेयर 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। सिंध हुकूमत प्रेजेंटेशन देकर लोगों को धोखा नहीं दे सकती। फायर फाइटर्स के पास सहूलियात मौजूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा की इंतजामी और तामीर नौ के मामलात के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक किया है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने सदर ट्रंप के गजा बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर नफाज होने तक की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खदमात अंजाम देगा। गजा आर्म बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद रकम नक़द देंगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद, M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार, M3 फैजपुर से शरकपुर और M4 मुल्तान से शामकोट तक बंद। मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दिया गया। सर्दियों की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। मौसम की शिद्दत के बायस पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया था। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकारीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे-ए-बान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या वज़ीर 20 मिनट तक, जबकि
अरकान 10 मिनट तक तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्जी से या फिर ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्लाह का इनाम है। फील्ड मार्शल इंतहाई ईमानदार इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि जंग जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सारी दुनिया हमारी बात सुन रही है। पहली बार हुआ कि अमरीकी सदर खुद पाकिस्तानी क़यादत को मदऊ कर रहे हैं। वज़ीर आला KP को पंजाब और सिंध में इज्जत मिली, लेकिन उन्होंने इसका पास नहीं किया। गवर्नर हाउस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम हुसैन शाह जिलानी जख्मी, उनका सिक्योरिटी गार्ड शफकत जहां बहक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। जैकबाबाद के थाना RD 52 के SHO समेत 7 एहलकारों पर ज़्यादती का इल्ज़ाम। DSP ठल की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। खातून का इल्ज़ाम है कि SHO हेड मोरर समेत 7 एहलकारों ने पोती से ज़्यादती की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, SSP से तफसीलात तलब कर लीं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली के मज़ाफ़ाती इलाके में दिल दहला देने वाला वाक़या। 16 बरस की लड़की की तदफीन के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई। बेहुरमती करने वाला मुबैना मुलज़िम मारा गया। लड़की की मौत खुदकुशी थी या इसे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। DPO बहावलपुर का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर मालूम हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। टीम के बॉलिंग कोच राव इफ्तिखार का कहना है कि खिलाड़ी ज़हनी तौर पर मजबूत और कम बैक करने के लिए तैयार है। मैच जियो सुपर और डिजिटल लैप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। करक के इलाके उड़ने मेरान खेल में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग। एक ही घर के 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मुलजिम फारूक के 2 सगे भाई, बेटी और भाभी भी शामिल। पुलिस का कहना है कि घरेलू तनाज़े पर फारूक ने घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहिरों में 5,000 अफराद हलाक हुए। ईरानी अहदेदार की बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा ईरानी हुकाम ने मुजाहिरों में 5,000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशत गर्दी और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हलाकतें शुमाल मशरक़ी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील ना होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। बोले ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, मगर डेनमार्क ने इनकार कर दिया। टैरिफ से मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का अदा किया है।
जनूबी स्पेन में 2 तेज़ रफ्तार ट्रेनें पटरी से उतर गईं। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी, 25 की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गडाब सिंध सोलर प्रोजेक्ट के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शराफी गोट बल्दिया स्कूल के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जराइम में मुलव्वस 3 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। शहरियों पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी साबित। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश के भारत ना जाने का मामला। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतालिक फैसला 21 जनवरी को फाइनल होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि ICC ने BCB को ढाका में मुज़ाकरात में डेडलाइन से मुतालिक मुत्तला कर दिया है। बांग्लादेश टीम भारत ना जाने के मौके पर बदस्तूर कायम है। बांग्लादेश ने ग्रुप बी में शामिल आयरलैंड के साथ ग्रुप तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को यकीन दहानी कराई कि उन्हें कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है। रैंकिंग की बुनियाद पर स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। साजिंदे मखसूस धुनों को सुर बखेरते रहे। वलीमे का दावतनामा नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया था। तकरीब में 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।